एग्जिट पोल के नतीजों से क्लियर है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और एग्जिट पोल के नतीजों से पड़ोसी देश पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। टीवी चैनल्स पर, शहरों के चौराहों पर मोदी के थर्ड टर्म की ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स पर सियासी पंडित बैठकर मोदी की जीत का हिसाब किताब कर रहे हैं। कभी मोदी को कोसने वाले आज उन्हें सदी की महान शख्सियत बता रहे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम भी इस डिबेट में अपने तरीके से शिरकत कर रही है। एग्जिट पोल्स को लेकर पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, स्पेशल रिपोर्ट में सब कुछ दिखाते हैं आपको। सबसे तेज नतीजे एग्जिट पोल के आपने यहीं पर देखे हैं हम सब के साथ, और आंकड़ा देख लीजिए नीचे। अब की बार 400 पार का मोदी का जो नारा था, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है ये नारा हवाई बिल्कुल नहीं था। एनडीए वाकई 400 पार जा सकता है। आपने कहा 400 से ऊपर जाएगा। पिछली दफ़ा उनका टारगेट था 300 से ज़्यादा और उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। 300 से ज़्यादा नशिस्तें ली, 353। अब बीजेपी अपने दम पर 230 से ज्यादा सीटें ला सकती है। भारत में एग्जिट पोल के अनुमान आए तो पाकिस्तान से इस पर रुझान आने लगे। भारतीय जनता पार्टी की वाज़ेह बरतरी दिखाई गई है और इम्कान जाहिर किया गया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 543 में से 359 नशिस्तों के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल कर लेगी। भारत में लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बरतरी हासिल करने का इम्कान जाहिर पाकिस्तान के सारे बड़े चैनलों में हेडलाइन चलने लगी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आजाद अरकान को 47 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। भारतीय वजीर आजम मोदी ने एग्जिट पोल का इशारा दिए बगैर अपनी फतह का दावा कर दिया है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बरतरी हासिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान की पब्लिक के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं। मोदी 3.0 से पाकिस्तान में कोई खुश है तो किसी को गम है। आप ये चाहते हैं कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं आनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि राहुल गांधी की हुकूमत आनी चाहिए ताकि मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम भी कम हो और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़े। असल में ना, मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकोनॉमी के हवाले से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत, आपको पता है, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो खुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान। मोदी की पॉलिसीज़ तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों का एक वीडियो में देख रहा था कि कह रहा है कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। एक चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत है तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। मईशत, वहाँ की सियासत बहुत तेज़ी से बदली है। एग्जिट पोल के रिजल्ट आए तो पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में डिबेट शुरू हो गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स टीवी कैमरों के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी इफेक्ट पर चर्चा करने लगे। पड़ोस में एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। अच्छा, एग्जिट पोल जो हैं वो मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि तमाम जो मीडिया है इंडिया का वो मुख्तलिफ नंबर्स दिखा रहा है। यानी कोई बता रहा है 300 इतने, तो कोई 300 इतने, मतलब वो ये 200, लेकिन एक्यूरेट नंबर्स ना भी हो, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब जरूर होते हैं। ये एग्जिट पोल्स के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन उनके एग्जिट पोल्स जो हैं फिर वो चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं कि जो हम कितना करीब थे, देखिए हम कितने मार्जिन से, ये एक्यूरेट भी बैठ गए जो प्रेडिक्शन। तो तकरीबन सारा उनका जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि एनडीए जो है वो सीट्स ले जाएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये ले जाएंगे 353 से लेके 329 तक एनडीए सीट्स ले जाएगी, ठीक है। और ये मैं दिखा रहा हूँ 25%, ठीक है, 353 से लेके 392 तक। और आईएनडीए जो कांग्रेस है वो उसमें लेके जाएगी 118 से 161 तक। जहां जहां भाजपा को कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई बीजेपी ने ज्यादा की है, इसीलिए आपको बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स पर भारत के विपक्षी दलों को यकीन हो या ना हो,
पर पाकिस्तान में सबको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारत के चुनाव को लेकर जो डिबेट चल रही है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार चुनाव जीतने का क्या मतलब होगा। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि मोदी इंडिया का एक्स फैक्टर है और उन्होंने भारत को शीर्ष पर पहुंचा दिया है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। आज दुनिया भारत को, नरेंद्र मोदी को सलाम कर रही है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, $6.25 अरब डॉलर या $600 अरब डॉलर उसके ज़रिए मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है, और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाय कह चुका है, और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। हमारे पड़ोस में एक बहुत वैसे पाकिस्तान के मीडिया का एक तबका ऐसा भी है जिसको एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही। जिन्ना के अखबार डॉन का न्यूज चैनल डॉन न्यूज कह रहा है कि मोदी 2019 में पीक पर थे और इस बार उनकी ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं। जो उनका आएगा वोट वो महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। ये इमेज बिल्डिंग जो है बहुत मजे के इन्होंने बनाए हैं, जिसमें मोदी को वो दिखा रहे हैं एज अ सुपर हीरो। मेरा ख्याल है 400 से ऊपर जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं जाएंगे। आपने कहा 400 से ऊपर जाएगा। मसला ये है कि साउथ इंडिया भी एक चीज़ है। साउथ इंडिया की 5 रियासतें हैं और बीजेपी जो है शदीद अपनी मकबूलियत की लहर के बावजूद, इवन उसने बंगाल में जाके डेंट मारा जहाँ के कम्युनिस्ट 34 साल रहे, अब तक कर्नाटका को छोड़ के वहाँ जो रीजनल जमातें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि बीजेपी अब तक जो है वहाँ डेंट नहीं डाल सकी। बहुत तेजी से बदली। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोदी के सत्ता में आने पर भारत पाकिस्तान के साथ क्या सुलूक करेगा। क्या मोदी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या फिर आतंकवाद को लेकर अपने कड़े रुख पर अड़े रहेंगे। जो बाकी सारे इदारे हैं जो मोदी जी ने ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इंडिया ने तरक्की की है उसके दौर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जो न करें। इसराइल भी जो है ना वो तरक्की याफ्ता है, उसके पास भी हथियार है, और जिस तरह का सितम जो है ना वो फ़लस्तीन में ढा रहा है, क्या हम चाहेंगे कि इसराइल जो है ना वो तो हमने तो वो देखना है कि मुसलमानों के हक में कौन बेहतर है और कौन जो है ना ऐसा है जो कश्मीरियों के हक में बेहतर है, हमने तो उसको सपोर्ट करना है। तो मेरे ख्याल में हमने मोदी को देख लिया है, अब हमें जो है ना गांधी की तरफ जाना चाहिए। तो हम बेसिकली हम सपोर्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के साथ एक अच्छी तिजारत करेगा ताकि दोनों मुल्क तरक्की की तरफ हो। और नो डाउट के मोदी जी पिछले 10 सालों से हुकूमत कर रहे हैं और उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है उधर और वो ज़्यादा मजबूत है। होप्स देखते हैं कि क्या बनता है। असल में इस वक्त पाकिस्तान बम्पर टू बम्पर क्राइसिस से जूझ रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को पाकिस्तान के आर्मी चीफ कठपुतली की तरह चला रहे हैं और पाकिस्तान की माली हालत पतली है। IMF से कर्ज की एक किस्त आती है और दूसरी किस्त के लिए पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। मुल्क में खाने भर का अनाज नहीं है और सियासतदान कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में हर एक को नरेंद्र मोदी में ही उम्मीद नजर आती है। कभी दिन रात भारत को कोसने वाले पाकिस्तानी भी आज नरेंद्र मोदी को इतिहास बदलने वाली शख्सियत बता रहे हैं। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी
जमहूरियत का वो चेहरा है। पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा। तो ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। और वो तो फिर इस तरह के बंदे फिर तो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने का बेसब्री से इंतजार है, तो शायद बहुत से लोगों को यकीन ना हो, क्योंकि मोदी ने सत्ता में आने के साथ ही पाकिस्तान के साथ 2 गज की दूरी बहुत जरूरी की नीति अपनाई है। पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया है तो भारत ने घर में घुसकर उसको मारा है। फिर भी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी ही सत्ता में आए। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है, वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी भारत में चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हुए और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर पाकिस्तान जाएंगे। अखबारी खबर के मुताबिक सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी देखो इंसान पैकेज होता है। मोदी का अपना कोई प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अपना बैकग्राउंड है उनका करते, लेकिन याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है इस सदी की। मोदी की सत्ता में वापसी को लेकर पाकिस्तान में इस बेकरारी के पीछे एक रणनीति है, और वो रणनीति क्या है इसको पाकिस्तान में फौज के करीबी जर्नलिस्ट खुद कैमरे पर आकर बता रहे हैं। दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तान के पास बस भारत का ही सहारा है, इसलिए अब पाकिस्तान टेरर के बजाय ट्रेड की बात कर रहा है। ट्रेड तो ब्लॉकेट की तरफ है, मुकम्मल तौर पे सस्पेंड हुई है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड के बारे में लिखूं, तो जो पाकिस्तान के मामे हैं, जो असल मालिक हैं, उनसे कहें कि इसके बारे में कोई बात करें। उन्होंने मुझे कहा कि वो पाकिस्तान के मामे यही चाहते हैं। ना उन्होंने नाम लिया ना मैंने पूछा। वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बात कर रहे थे मेरे ख्याल में, कि वो यही चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड के बारे में बातचीत शुरू की जाए, एक यानी डिमांड जनरेट की जाए ना उस सारे मामले की। इंडिया के साथ ट्रेड की बात मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू हो रही है। वो उसी की रिफ्लेक्शन इसहाक डार साहब की गुफ्तगू के अंदर हमें नज़र आई। शायद कोई बैकग्राउंड में उनके साथ डिस्कशन हुई हो। भारत में चुनाव प्रक्रिया 2 महीने से ज्यादा लंबी चली। इस दौरान पाकिस्तान बड़ी सावधानी से भारत से नजदीकी बढ़ाने के दांव चलता रहा। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 16 मार्च को भारत में इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई और ठीक 8 दिन बाद 24 मार्च को पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है। 25 मई को भारत में 5वें दौर की वोटिंग के ठीक 3 दिन बाद 28 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल में घुसपैठ के लिए माफी मांग ली। 29 मई को भारत में 6ठे दौर की वोटिंग हुई और 31 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान सरकार के वकील ने पीओके को विदेशी इलाका बताया। इससे साफ है कि पाकिस्तान पूरी ताकत से भारत को खुश करने में जुटा हुआ है। मकसद यही है कि आज जब दुनिया भर से मदद बंद हो रही है तो भारत पाकिस्तान के साथ कारोबार के लिए अपने दरवाजे खोल दे। एक मसला है अभी हमें, वो मसला ये है कि पाकिस्तान का जो दुनिया पूरी में ग्लोबली
एड जो है ना वो श्रिंक कर रही है। तो ऐसे वक्त में एड से निकलकर ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा, और ट्रेड हमेशा नेबरिंग कंट्रीज के साथ ज़्यादा बेहतर होती है। वो अपने बॉर्डर्स के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी ट्रेड को ओपन अप करें, ताकि जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बनाएं, और ख़ासकर ये जो इंडियन मार्केट है इसकी पेनिट्रेशन की डेफिनेटली वो बात करेंगे। यही वजह है कि एग्जिट पोल के आकलन सामने आने के साथ ही पाकिस्तान में मोदी की जीत की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी थी। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का जो आखिरी मरहला था वो आज मुकम्मल हो चुका है। 4 जून को इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें हैं उसमें से 220 नशिस्तों पे इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है, और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। इसलिए अगर भारत में 4 जून का इंतजार है तो पाकिस्तान भी भारत के आम चुनावों के नतीजे जानने को बेकरार है, क्योंकि अब पाकिस्तान की सारी उम्मीदें नरेंद्र मोदी पर ही टिकी हैं।